जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। पाकिस्तान में कल जाफ़र एक्सप्रेस नाम की ट्रेन को अगवा कर लिया गया था। ये जो काम है वो बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया था। उन्होंने खुद एक प्रेस नोट जारी करके इस बात की जानकारी दी थी। अब इसमें रेडियो पाकिस्तान का नया बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि इसके अंदर 27 उग्रवादी मारे जा चुके हैं, 155 लोग रेस्क्यू हो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि 214 लोगों को BLA ने, बलूच लिबरेशन आर्मी ने जो है वो बंधक बनाया था। इसमें और क्या अपडेट है, जो लोग बाहर आए हैं उनका क्या कहना है, ये सब हम हमारे साथी जो है शेखर से जानेंगे। चलिए उनसे बात करते हैं। शेखर जी बताइए, इसके अंदर अभी क्या क्या अपडेट है? देखिए 24 घंटे से ऊपर का वक्त अभी तक हो चुका है इस पूरे मामले में, और पाकिस्तान की जो सेना है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसमें ये है कि जो BLA के लड़ाके हैं उन्होंने ये वार्निंग दी है कि अगर गोलीबारी को बंद नहीं किया गया तो हर घंटे वो 10 लोगों को मारेंगे। अभी तक इसमें करीब 30 पाकिस्तानी सेना के जवान जो हैं उनकी मौत हो चुकी है, और 27 जो है वो BLA के जो उग्रवादी हैं उनकी मौत हो चुकी है। तो इस हिसाब से देखिए कि मौतों का आंकड़ा जो है इसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है रात से लेकर अभी तक। अब इसमें एक और जानकारी ये है कि जो लोग निकल कर बाहर आए हैं उन्होंने ये बताया कि जब धमाका हुआ, जब ट्रेन को हाईजैक किया गया या अगवा किया गया, जब धमाका हुआ तो सब लोग जो हैं वो फटाफट फर्श पर, ट्रेन की फर्श पर लेट गए थे। तो ये जानकारी इसमें निकल कर अभी तक फ़िलहाल सामने आई है। और इसमें ये बताइए कि पाकिस्तान किस तरह से लोगों को वापस बंधक, जिन लोगों को बंधक बनाया उनको किस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को बाहर निकालने की? इसमें 2 तरह की थ्योरी सामने निकल कर आ रही हैं, जिसमें BLA जो छूट कर आ रहे हैं उनका जो कहना है कि BLA के लोग जो हैं उनको परेशान नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात इसमें यह है कि BLA जानबूझकर खुद ही इन लोगों को रिलीज़ कर रहा है। इसमें पाकिस्तानी सेना का कोई बहुत बड़ा कोई हीरोइज्म इसमें नहीं है, वो खुद ही रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग छूट कर आए हैं उनमें से बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं और महिलाएं हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं BLA के जो लोग हैं, जो उनके उग्रवादी हैं, वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंसक नहीं है। तो इस वजह से अब ये जो रिलीज़ हुए या जो बचे हैं उनको बचाया नहीं है, उनको BLA ने खुद ही छोड़ा है। तो ये इनपुट है इसमें। और इसमें ये भी बता दीजिए कि जो है BLA, कोई उनकी डिमांड सामने आई है कि उन्होंने क्यों ट्रेन को अगवा किया और क्या वो चाहते हैं जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है? डिमांड को लेकर, इस ट्रेन हाईजैक को लेकर खासतौर पर कोई डिमांड नहीं आई, लेकिन जो उनकी ओवरऑल डिमांड है वो यही है कि वो एक आज़ाद उसकी बात करते हैं, अलग बलूचिस्तान देश की बात करते हैं। और जिस तरह की एट्रोसिटीज़ जो हैं पाकिस्तान करता है वहाँ पर बलूचिस्तान में, जो एक ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाने वाले बांग्लादेश में हुआ करता था, तब वो स्थिति थी, कुछ उसी तरह की स्थिति यहाँ पर बलूचिस्तान में देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से चाइना का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ा है, उस वजह से जो वहाँ पर जो उनका हनन हो रहा है एक तरीके से, उसके खिलाफ इनकी पूरी लड़ाई है। तो मोटे तौर पर एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो है वो शांत नहीं बैठेंगे। हालांकि वो अलग बात है कि अमेरिका समेत कई सारे देश जो हैं इनको आतंकवादी मानते हैं, जबकि इनकी अपनी लड़ाई जो है वो चलती रहती है इस तरह से। ठीक है, अभी हम हमारी साथी अनुराधा के पास चलेंगे। अनुराधा ने भी इसमें काफ़ी रिपोर्ट्स देखी हैं। उन्होंने देखा है कि जो लोग बाहर आए हैं ट्रेन से, उन्होंने क्या क्या अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। अनुराधा जी से एक बार बात कर लेते हैं। अनुराधा जी बताइए, जो लोग ट्रेन से बाहर आए हैं उनके क्या कोई स्टेटमेंट्स बाहर आए हैं? जी, लगातार जो यात्री बंधक बनाए गए थे वो लगातार छोड़े जा रहे हैं, और अब उनके बयान भी सामने आए। उन्होंने अपनी आपत्ति बनाई है कि किस तरह से जब ट्रेन हाईजैक हुई थी तो वहाँ पे माहौल क्या था और किस तरह से लोगों को वहाँ से छोड़ा गया था। तो कुछ महिलाओं और बुजुर्गों का बयान सामने आया है कि जिन लोगों ने उन्हें बंधक बनाया था वही लोग अब उन्हें रिहा कर रहे हैं, और जो लोग छोड़े गए हैं उनके अंदर ज़्यादातर बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं और बच्चे हैं, और कई घंटे तक उन्हें हाईजैक करके रखा गया था। यहाँ तक कि उनका ये जो बयान है वो सीधे तौर पर सामने आया है कि वहाँ पर जो महिलाएँ और जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, और जो बंधक जिन लोगों को बनाया गया था उन्हें आराम से वहाँ से रिहा किया गया है। लेकिन उन्होंने ये भी दावा किया है कि कई सारे लोग अभी भी वहाँ पे बंधक बनाए गए हैं, लेकिन जो बंधक बनकर जो लोग छोड़कर जो वहाँ से आए हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने बंधक बनाया था उनका साफ तौर पर कहना है कि यात्रियों को परेशान करना हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हम सिर्फ सरकार से आज़ादी चाहते हैं। और इसी मांग को लेकर उन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया था जैसे ही ट्रेन सुरंग के अंदर घुसी थी, और वहीं पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ और उसके बाद ट्रेन हाईजैक हो गई। और लगातार अब ये खबर सामने आ रही है कि वहाँ से बंधकों को छोड़ा जा रहा है, और कुछ महिलाओं और बुजुर्गों का बयान भी हमारे पास सामने आया था, और महिलाओं का साफ तौर पर कहना था कि हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। जिन लोगों ने हमें बंधक बनाया था, कहा जा रहा है कि BLA के वो लोग थे, उन लोगों ने वहाँ से महिलाओं को रिहा कर दिया, और काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर महिलाएं बाहर आई है, उनके साथ कुछ बच्चे भी हैं, और पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें रेस्क्यू किया
किया है। अब लगातार अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है और उनके बयान भी लगातार हमारे पास सामने आ रहे हैं। जी, एक अस्पताल में इमरजेंसी सिचुएशन भी उन लोगों ने लागू कर दी है। मैं ये जानना चाह रही थी कि जो 214 लोग जिन लोगों को बंधक बनाया है और उनमें से ही शायद 30 रक्षा अधिकारियों को मार दिया गया है, तो क्या इनमें कोई वो भी हैं जिन लोगों को बंधक बनाया गया उनमें से भी किसी को बीएलए ने मारा है, या फिर वो सिर्फ रक्षा अधिकारी थे? देखिए मनीषा, अभी तक जो आधिकारिक बयान अभी तक कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन जो रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर सामने आई है कि जो लोग बंधक बनाए गए थे उनमें से अभी तक किसी को नहीं मारा गया है। जो लोग सेना के आर्मी के जो जवान बताए जा रहे थे उन लोगों की हत्या की गई है। ये जो रिपोर्ट्स है सिर्फ वो सामने आई है, अभी तक किसी का आधिकारिक कोई बयान सामने नहीं आया है। जी, ये शेखर जी इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, हम जान लेते हैं वो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। एक और चीज़ इसमें ना, इतना वक्त जो लग रहा है, इसमें एक और जानकारी निकल कर अभी भी सामने आई, उसमें ये है कि बताया जा रहा है कि बीएलए ने कई लोगों को, अपने सुसाइड बॉम्बर्स को जो बंधक हैं उनके बीच में बैठा रखा है, उनके बीच में हाइड कर रखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेना को जो है बहुत फूक फूक कर कदम रखना पड़ रहा है। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं उनको प्लेस किया हुआ है बंधकों के बीच में, जिससे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि आखिर कौन से बंधक हैं और कौन से जो हैं बीएलए के हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना को अब इस बात का डर है कि ऐसा ना हो कि वो जाएँ और उस तरीके से कोई धमाका हो जाए और उसमें कई सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स की जो है वो जान चली जाए। सोल्जर्स की भी और जो बंधक हैं उनकी भी जान ना जा सके। तो ये पूरी अपडेट थी। अब तक इसमें यही बताया गया कि जाफर एक्सप्रेस को अगवा कर लिया गया है, उसमें 30 रक्षा अधिकारियों की मौत हो चुकी है ट्रेन में, 27 उग्रवादी जो हैं बीएलए के उनकी मौत हो चुकी है, 155 लोगों को जो है रिहा कर दिया गया है जिन्हें बंधक बनाया गया था। ट्रेन में 400 से ज़्यादा लोग मौजूद थे और अभी भी 256 लोग जो हैं वो वहीं बंधक बने हुए हैं। आपको अभी शेखर जी ने बताया और अनुराधा जी ने बताया जो और नई अपडेट्स थी इस खबर में। और क्या नई अपडेट्स आएंगी वो हम आपको बताते रहेंगे और आप देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।